नमस्कार। सुबह के सबसे पहले बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़े अपडेट से। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां सीएम शिवराज का अमरपाटन दौरा। आज लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सीएम योजना को लेकर महिलाओं से भी संवाद करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री आज अमरपाटन को देंगे। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अमरपाटन दौरा है आज मुख्यमंत्री का। लाडली बहना योजना के सम्मेलन में शामिल होंगे और महिलाओं से भी जो है संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज अमरपाटन को मिलने जा रही है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से। चलिए इसी के साथ इस खबर पे हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, आज मुख्यमंत्री का अमरपाटन दौरा है, क्या कुछ अपडेट है उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल अस्मिता, हम लगातार देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के प्रत्येक जिले का दौरा कर रहे हैं। लाडली बहना योजना के जो सम्मेलन होते हैं उसे भी संबोधित करते हैं। इसके साथ ही आज चूंकि उनका अमरपाटन का दौरा है, इस दौरे के दौरान वो लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करेंगे ही, लाडली बहनों से संवाद भी करेंगे। इस योजना को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा, इस संबंध में चर्चा की जाए। इसके साथ ही भू अधिकार सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो गरीब और जरूरतमंद लोग रहते हैं उन्हें जमीन के पट्टे देंगे। अब से कुछ समय पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश की जमीन पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस पर खुद की छत नहीं होगी। तो इसी योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद जो लोग हैं उन्हें जमीनों के पट्टे दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिया जाना है, जैसे जानकारी मिल रही है। तो आज का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनावी साल में अब सरकार एंटर हो चुकी है। संगठन ने जहाँ अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, वही सरकार भी लगातार जनता के बीच में रही है, नई नई योजनाओं की घोषणा कर रही है। जिस तरह से लाडली बहना योजना का हमने जिक्र किया इससे पहले कि 10 जून से इस योजना के पैसे जो है अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। तो समय कम है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही चुनावी तैयारी अपने हाथों में ले रखी है, इसलिए सभी जिलों का वो दौरा कर रहे हैं। क्योंकि जनसेवा अभियान 2.0 की शुरुआत भी 10 मई से अस्मिता हो चुकी है जी। तो उनके तहत भी लगातार जो पंचायत क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर पंचायतों में एक शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि सरकार से जुड़ी हुई करीब 67 तरह की सेवाएं हैं उसका लाभ जनता को मिल सके। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस अभियान को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी। चलिए वैभव, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि अपडेट आपको दिया भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री का जो है अमरपाटन दौरा है और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री अमरपाटन को देंगे। चलिए इसी के साथ अब जो है अगले अपडेट की ओर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन आज भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजन। 406 पशु एम्बुलेंस को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम शिवराज सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। मंत्री प्रेम सिंह करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। गौ संवर्धन संरक्षण करने वाले होंगे सम्मानित। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन आज है भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। बड़ा अपडेट हमने आपको कल भी इस संदर्भ में बताया था कि गौ एम्बुलेंस भी जो है इस कार्यक्रम के तहत जो है संचालित की जाएगी। चलिए हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैभव, आज गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन है, बताया जा रहा है कि भोपाल के लाल परेड मैदान में इस पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन होगा, क्या कुछ अपडेट्स हैं? इस तरह से हम लगातार गायों को देख रहे हैं। इससे पहले 15 महीने की अस्मिता कमलनाथ सरकार भी आई थी, तब भी गायों को लेकर नीति बनाने की बात की थी।
कमलनाथ ने कई बार कहा कि सड़कों पर जो गौवंश बैठा होता है, जिससे कि जो गौपालक होते हैं, जब वो किसी काम का नहीं रहता तो उसे छोड़ देते हैं, उसके चलते कई बार एक्सीडेंट होते हैं जिसमें गाय की भी मौत हो जाती है। तो जी। एक और गाय की पूजा करते हैं, दूसरी ओर गौवंश को ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं, जिससे कई बार वो गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित हो जाते हैं। एक्सीडेंट के चलते कई बार उनके हाथ या पैर, कई बार बच्चों की जानकारी सामने आती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे ही समाज में? एक तरफ उनको गौ माता का दर्जा दिया जाता है, दूसरी तरफ हम लोग गौ के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या कर रहे हैं? तो मध्य प्रदेश की गुजरात सरकार आज बहुत अच्छा संकल्प सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसका लालपेट मैदान पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 406 जो पशु चिकित्सा एम्बुलेंस होती है, उसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश के करीब 1 लाख जो गौ पालक हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। ये कार्यक्रम इतनी महत्वपूर्ण है कि इस कार्यक्रम में उन लोगों का सम्मान किया जाएगा तथा तो गायों के संरक्षण के लिए, गायों के संवर्धन के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। तो देखा तो सार्थक कार्यक्रम है और ऐसा भी जानकारी मिली है इसका कि प्रदेश की सरकार के द्वारा गौ नीति तैयार की गई है। गौ नीति में गायों के संरक्षण की बात भी की जाएगी, उनके संवर्धन की बात भी की जाएगी, इसके साथ ही जो गौ पालक होते हैं उनका विकास कैसे हो सके। गायों के चलते आहार में हम देखते हैं कि सरकार का बजट काफी कम है, तो सरकार स्थिति में गायों के आहार की जो बजट में बढ़ोतरी की जाए, इसके साथ ही जो टीके रखते हैं और जो अन्य जो सुविधाएं चाहिए होती हैं वो गौ पालकों को समय पर नहीं मिल पाती जी। थी। तो कई गौशालाएं संचालित हुई, इसके साथ ही हमने हाल ही में देखा था कि भोपाल के पास एक गौशाला थी जिसमें गाय बीमार थी, गाय मर रही थी और उनकी जो तथ्य वहीं थे। तो हालांकि इस मामले में FIR भी दर्ज की गई थी। तो सरकार अब चाहती है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो कहीं न कहीं सरकार की छवि पर ही सीधे निशान पड़ता है कि आप एक गौ संरक्षण की बात करें, दूसरी गौशालाओं में गायों की क्या हालत है। तो जो जी। नीति बनी उसमें गायों को संरक्षण की बात भी की जाएगी। आज का कार्यक्रम इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम गायों की पूजा करते हैं और इसी समाज में हम देखते हैं कि गायें सड़कों पर छोड़ दी जाती जब वो किसी काम की नहीं होती। जी वैभव, बताया जा रहा है कि सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है गायों के लिए भी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को आप दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है वैभव। आवाज आ रही है आपको उसमें? जी अब आ रही है। मैं यही बता रहा था कि जिस तरीके से हम गायों को छोड़ देते हैं, जिस तरह से जो गौपालक होते हैं, जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको ऐसे ही आवारा छोड़ दिया जाता है। जब वो सड़कों पर घूमती है, उसके चलते कई बार ट्रक से एक्सीडेंट हो जाते हैं, बाइक से एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसमें कई लोगों की मौत भी हुई है, कई बार गायों की मौत भी हुई है। तो इसलिए जो 4 से 6 एम्बुलेंसेज हैं जो कि बेसिकली अलग ही तरीके से बनाई गई हैं। इसमें गायों के लिए बड़ी स्ट्रेचर लगाई गई है। एक माइनर OT होता है कि गाय को कोई गंभीर रूप से एक्सीडेंट में कोई चोट आ गई है जिससे उसकी जान पर बन सकती है, तो माइनर OT में उसका छोटा मोटा ऑपरेशन भी किया जाता है, इसकी सुविधा भी इस एम्बुलेंस में दी गई है। इसके साथ ही इसलिए जारी किया जाएगा कि कई बार नंबर नहीं मिल पाते हैं कि आपको अगर पशु चिकित्सा एम्बुलेंस बुलाना है तो आप किसको फोन लगाएं। सामान्य एम्बुलेंस के लिए तो नंबर हैं, आप उस पर फोन लगाते हैं, सामान्य एम्बुलेंस आ जाती है। पशु चिकित्सा एम्बुलेंस कैसे आएगी? आप गायों की बात तो करें, एम्बुलेंस के लिए सरकार के द्वारा टोल फ्री नंबर भी इस कार्यक्रम में जारी किया जाएगा। तो टोल फ्री नंबर को लेकर जागरूकता भी सरकार के द्वारा फैलाई जाएगी, अभियान भी चलाया जाएगा ताकि लोगों के पास हर किसी के मोबाइल में नंबर सेव हो, क्योंकि जो गाय को माता मानता है, जो गाय की सेवा करना चाहता है, उस हर व्यक्ति के मोबाइल में ये नंबर सेव होना चाहिए। तब भी जब भी वो गाय के पीड़ित देखे, बीमार देखे तो नंबर पर फोन लगाए ताकि वो एम्बुलेंस आएगी तो गाय की सेवा करेगी। जी चलिए वैभव, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि अपडेट आपको दिया राजधानी भोपाल से, जहां आज जो है गौ संवर्धन का जो कार्यक्रम है उसको मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे और जो है 406 एम्बुलेंस यहाँ पर गाय माताओं के लिए बनाई गई है उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। चलिए इसी के साथ अब अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल से ही, जो है हारी सीटों पर दिग्विजय सिंह का दौरा। आज सीधी और शहडोल में दिग्विजय सिंह दौरे पर रहेंगे। सीधी जिले के दोहनी में करेंगे बैठक, शहडोल जिले के जयसिंह नगर का दौरा करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे, मंडल सेक्टर के काम की भी समीक्षा लेंगे। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, हारी सीटों पर दिग्विजय सिंह का दौरा।
बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां देखा जा रहा है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। बड़ा अपडेट, दिग्विजय सिंह जो है हारी हुई सीटों पर उनका दौरा रहेगा। वहां जाकर जो है वो बैठकें लेंगे, बातचीत करेंगे और रणनीति जो है यहाँ पर बनाई जाएगी, किस प्रकार जो है विधानसभा चुनाव में इन हारी हुई सीटों को जीता जा सके। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, आगामी विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी एकदम जोरों शोरों से जुट गई है। कांग्रेस भी किसी भी तरह का इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती है और ऐसे में बड़ा अपडेट सामने आया, बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जो पिछली बार सीटें हारी थी उस पर दिग्विजय सिंह खुद जाएंगे और वहां जाकर जो है समीक्षा बैठक और बैठकों में शामिल होंगे। बिल्कुल अस्मिता, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को रणनीति बनाने का एक माहिर व्यक्ति माना जाता है। तो जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कमलनाथ ने दिग्विजय को फिर से जिम्मेदारी सौंपी है कि फिर से वो हारी हुई सीटों पर जाएं और क्यों कांग्रेस लगातार उन सीटों को हार रही है उन कारणों का पता लगा के एक रिपोर्ट बनाकर वो पीसीसी को सौंपे। उस रिपोर्ट के आधार पर आगे पीसीसी काम करेगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस को द्वारा भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। इसके पहले 2018 में भी हमने देखा था कि कमलनाथ और दिग्विजय की जो टीम थी उसने कहीं ना कहीं जिस तरह से मेहनत की थी उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ था। हालांकि जो सरकार बनी थी 2018 में भी अस्मिता, वो कहीं ना कहीं भारी समर्थन के साथ ही कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाई गई थी। तो बेहद महत्वपूर्ण है। आज रीवी सतना सीधी और सतना के दौरे पर दिग्विजय सिंह रहेंगे। यहाँ पर जो हारी हुई सीटें हैं जिनको लंबे समय से मतलब 2 से 3 बार जो विधानसभा चुनाव हुए कांग्रेस ने पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी, अच्छे नेता भी क्षेत्र को दिए, उसके बाद भी क्यों सीट को नहीं जीत पाई और किस तरह से बीजेपी का संगठन ज्यादा एक्टिव है और कांग्रेस के पास कार्यकर्ता तो है, नेता तो है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का संगठन क्यों ज्यादा मजबूती से खड़ा नहीं नजर आ रहा उन हारी हुई विधानसभा सीटों पर। उन सब कारणों को जानकर दिग्विजय सिंह एक रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपेंगे। उस रिपोर्ट पर ये दोनों ही नेता मिलकर पहले तो चर्चा करेंगे, फिर हाईकमान से बातचीत करके वहां पर कुछ तब्दीलियां करेंगे। वो संगठन भी हो सकता है। मोर्चा प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं जो केवल पद लेकर बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें भी चेतावनी दी जाएगी। अगर वो काम नहीं करते तो उनको पद से हटा भी दिया जाएगा। तो हारी हुई सीटों पर दिग्विजय सिंह दूसरी बार जा रहे हैं। कमलनाथ को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की ओर से संगठन में कसावट के लिए तमाम तरह की तब्दीली की जा रही है, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी चलिए बाबू, बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो देखिए आपको अपडेट बताया भोपाल से, जहां हारी हुई सीटों का जो है खुद पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से थे वो दौरा करेंगे, वहां पर जाकर जो है बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार का काम विंध्याचल में हो रहा है। चलिए इसी के साथ अब अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां गर्मी ने किया लोगों का हाल बेहाल। सूर्य की तपिश से बढ़ रहा प्रदेश का तापमान, कई शहरों का तापमान पहुंचा 40 डिग्री के पार। दोपहर 12 बजे के बाद सड़कें सुनसान यहाँ पर नजर आती है। गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार जो है मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो तापमान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। 40 डिग्री के पार यहाँ पर तापमान जो है आका गया है। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैभव, देखा जा रहा है मौसम ने जिस प्रकार से जो करवट ली है उसके चलते जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर दिख रहे थे। अभी एक हफ्ते पहले ही मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना नज़र आ रहा था जिसका मज़ा लोगों ने भी उठाया, मगर अब अचानक मौसम बदलने के चलते जो है गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। यही तो मौसम के बदलते रंग हैं। जो लोग कह रहे थे अब से 3 से 4 दिन पहले कि तेज़ गर्मी, तेज़ सर्दी पड़ रही है, पानी गिर रहा है, ओलावृष्टि हो रही है, ऐसे में गर्मी कब आएगी, गर्मी का इंतजार जो लोग कर रहे थे, 3 दिन की गर्मी इन्होंने बता दिया कि अक्का गर्मी क्या होती है। मध्य प्रदेश के 13 से 14 शहरों के जो तापमान है स्मिता, वो करीबन 40 डिग्री के पार पहुंच चुके हैं। ऐसी संभावना जताई है मौसम वैज्ञानिकों ने कि अगले 13 से 14 और 15 तारीख को मध्य प्रदेश में लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही भोपाल के तापमान की बात करें तो भोपाल के तापमान जो कि 40 डिग्री के पार वैसे ही पहुंच चुका है, इस तापमान में और इजाफा होगा।
मौसम वैज्ञानिक जो कारण बता रहे हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अब आसमान पूरी तरीके से साफ हो चुका है। राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं के चलते मध्य प्रदेश के जो अधिकतम शहर है वहाँ उनके तापमान में इजाफा हुआ। 40 जी। डिग्री तो करीबन ये दिन का तापमान है। 12 बजे के बाद जो सड़कें हैं शहरों की वो सुनसान नजर आने लगी हैं अभी से ही। अब जी। 5 बजे तक लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तो ये तो गर्मी के शुरुआती दिन है। आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा इजाफा होगा, लोग और ज्यादा परेशान होंगे। इसलिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि हीट वेव और लू चलने की जो घटनाएं हो उससे पहले ही लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कोशिश करें दिन के वक्त वो घरों से बाहर ना निकलें तो अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक कर रखें। छाछ वगैरह पिए, नारियल पानी पीते रहें, अपने पेट को बिल्कुल खाली ना रखें। ग्लूकोज की बोतल अपने हमेशा अपने साथ में रखें दिन में जब भी वो निकलें, क्योंकि अगर वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो ये झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। इस गर्मी से बचने के लिए लोगों को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब इस गर्मी में या फिर कहें तापमान में धीरे जी। धीरे और ज्यादा इजाफा होगा। जी चलिए वैभव बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो देखिए राजधानी भोपाल से आपको अपडेट दिए, जहां पर जो है गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप भी अपना ख्याल रखिए और गर्मी से जितना हो सके बच के रहिए। चलिए इसी के साथ अब अगला अपडेट देख लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल से ही, जहाँ राजधानी के कई इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी। 6 घंटे तक भोपाल में बिजली नहीं रहेगी। दानिश जनता क्वार्टर खरौन में बिजली गुल रहेगी। लोगों को ये जो है बिजली गुल परेशान कर सकती है। मेंटेनेंस वर्क के चलते बंद रहेगी बिजली की सप्लाई। चलिए इसी के साथ इस खबर पे हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, आज भी खबर आ रही है सामने कि भोपाल के कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। बिल्कुल अस्मिता, मेंटेनेंस और जिस तरह से निर्माण कार्य पूरे ही भोपाल में चल रहे हैं उसे देखते हुए बिजली कंपनी के द्वारा फैसला लिया गया है कि भानपुर और करौन, इसके साथ ही पंपापुर का जो इलाका है वहां पर करीबन 6 घंटे बिजली बंद रखी जाएगी, क्योंकि बिजली बंद रखेगी तभी जो निर्माण कार्य है, मेंटेनेंस का कार्य है, सुचारू रूप से चल सकेगा। हालांकि इससे लोगों को जरूर परेशानी होगी, लेकिन जो लोगों के नंबर रजिस्टर्ड है उन लोगों को कल ही मैसेज भेज दिया गया था। अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से इस बात की सूचना भी लोगों को पहले ही दे दी गई है कि 6 घंटे इन इलाकों में बिजली बंद रहेगी। तो लोग जिस तरह से मोबाइल चार्ज और अन्य जो बिजली से संबंधित कार्य हैं उनको पहले ही कर लें, क्योंकि इन 6 घंटों में बिजली नहीं रहेगी। और गर्मी के दौर में जब घर में बिजली नहीं रहती है, कूलर पंखे और एसी बंद रहते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी का दौर बढ़ जाता है, लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। तो इन 6 जी। घंटों में लोग चाहें तो वो अम्यूजमेंट पार्क भी जा सकते हैं, वाटर पार्क भी जा सकते हैं। हालांकि स्कूल भी इस वक्त बंद चल रहे हैं, आधे लोग जी। तो छुट्टी मनाने पर रिश्तेदारों के गए हैं। लेकिन इस गर्मी से बचने के लिए लोग पहले ही तैयारी कर ले, इसलिए पहले ही सूचना दे दी गई है, क्योंकि निर्माण कार्य नहीं रोके जा सकते और मानसून से पहले सभी जो ग्रिड होते हैं उनका मेंटेनेंस भी करना, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। जी चलिए वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।